नमस्कार, इंडियन टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि आज अयोध्या में बाबरी विध्वंस की सीबीआई कोर्ट में पेशी है, जिसको लेकर के अयोध्या से बाबरी विध्वंस के आरोपी भी पेश हो रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए दिखाते हैं हम आपको अपने सहयोगी गुलशन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अयोध्या सरयू घाट पर विध्वंस के आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव सैनिक संतोष दुबे, महंत गांधी यादव ने सरयू घाट में सरयू आचमन कर जय श्री राम के नारे लगाकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं कार सेवक संतोष दुबे ने सरकार से मांग किया कि विवादित ढांचे के मुकदमे को समाप्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थान राम जन्मभूमि का है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब इस केस का कोई मतलब नहीं है। यह हमारा मकान था जिसे गिराकर नया मकान बनाया जा रहा है। इसको इस तरह समझना होगा। हमें गर्व है कि विध्वंस किया है, इसमें कोई सवाल नहीं है। यह राम का कार्य था। राम कार्य के लिए मृत्यु भी आए तो कोई बात नहीं। वहीं पूर्व विधायक पवन पांडे का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मुझे गर्व है कि कलंक को मिटाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा है। हमने बाबरी ढांचे जैसे कलंक को मिटाया है। आज टाइटल का फैसला पूरा हो चुका है। बाबरी मस्जिद पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस मुकदमे को समाप्त करने की मांग की है। उनके बयान का हम सब स्वागत करते हैं। अब हमारी भी मांग है कि सरकार इस मुकदमे को समाप्त करे। इंडियन टीवी 24 के लिए अयोध्या से गुलशन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जा रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं और क्या वहाँ पर आज जो सुनवाई होगी और क्या बयान दर्ज करेंगे? इधर जगह दे दो, नीचे को नीचे जगह दे दो। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सारी गवाहियों को क्लोज करने के बाद CRPC 313 के तहत जो बयान होता है वो मुलजिमों का होता है। उसको जो अपनी सफाई में जो कुछ कहना होता है, कोर्ट का अंतिम अवसर होता है जब वह अभियुक्त अपनी बात को कहता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमको इस कलंक को मिटाने में, इस ढांचे को गिराने में हमको एक्यूज बनाया गया है। हमने जो बात 90 से पहले कही थी वही बात आज भी कह रहे हैं कि हम उस बाबरी ढांचे के रूप में जो अयोध्या में कलंक था उसको मिटाने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि अब उसके टाइटल का फैसला हो गया है। अभी इकबाल अंसारी जी ने भी कहा कि अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा कि क्रिमिनल केस चलाया जाए, लेकिन रामकाज में इस 313 की कार्रवाई में हमसे ये पूछा जाएगा कि आप उसमें शामिल थे, तो लाखों राम भक्तों के साथ हम लोग उसमें शामिल थे और कई आंदोलनों में लोग जुड़े थे। जो नवंबर में भी हुआ था, आपके 90-91 की घटना में भी हुआ था, हम सब लोग उसमें शामिल थे। और अगर उसमें ये बात मानी गई कि उस कलंक को मिटाना अपराध है तो हम किसी तरह की क्षमा याचना नहीं करेंगे। हमें इस बात के लिए गर्व होगा कि राम काज में हम किसी काम आ सके और जो बची जिंदगी है वो राम के नाम पर कुर्बान हो सके। राम मंदिर का फैसला भी आ गया, तो अब क्या मानते हैं इस सुनवाई में कि क्या हो सकता है आगे? अब इस सुनवाई का तो अर्थ यूँ तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सरकार को सब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी, है और आगे भी रहेगी और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो इन परिस्थितियों में उस केस का कोई मतलब नहीं। हमने अपनी संपत्ति थी, हमने अपने पुराने मकान को ढाया है और उसकी जगह नया निर्माण करने चल रहे हैं। तो और इसके अतिरिक्त जो लोग इस पर जबरदस्ती महज जिद मान करके विवाद कर रहे थे, उनमें से जो वादी मुकदमा थे उनके बेटे श्री इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो इसमें आरोपी बनाए गए उनसे वो मुकदमा वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ, ये सही भी है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत हम तीनों भाइयों का प्रश्न है, मैं और श्री पवन पांडे, श्री गांधी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो कुछ किया है, हम अपने को इस पे कहीं से अफसोस नहीं, मुझे खुशी है, गर्व का विषय है। और हम अपने परिवार को, अपने इस जनपद को, अयोध्या की इस माटी को धन्यवाद देते हैं, माता सरयू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों को पैदा किया, जन्म दिया और हम यहाँ पले पोसे जवान हुए और राम कार्य किया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। करोड़ों हिंदू भावनाओं के साथ हम लोगों ने अपने धर्म का संपूर्णतः निर्वाह किया है।
यह थी प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन टीवी 24 आईना सच का।